दोस्तों आपने ये खबर तो सुन ही लिया होगा कि एक बार फिर इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों की जान बचाई है और पाकिस्तानियों ने खुल करके भारत की तारीफ की है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने इंडियन ओशियन में एक हाईजैक हुए जहाज को, जिसे पाकिस्तानी लोग चला रहे थे, उसको कैसे बचाया है। काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत ने एक हाईजैक जहाज को कैसे बचाया। जिस तरह से फिल्मों में पुलिस एक जहाज को समुद्र में चारों तरफ से घेर लेती है, कुछ इसी तरह से इंडियन नेवी ने अपना कारनामा दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस अभी कुछ दिनों से इंडियन ओशियन में काफी ज्यादा हरकत हो रही है। कई जहाजों को लूटा जा रहा है, कई जहाजों को हाईजैक किया जा रहा है। इसके पहले भी हमारे इंडियन नेवी ने कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें हमने हाईजैकर से कई शिप्स को बचाया है। भारत का कहना है कि अगर इंडियन ओशियन में कोई भी ट्रेड हो रहा है और उसमें अगर पायरेसिस हो रही है, मतलब ट्रेड को रोकने की जो कोशिश की जा रही है यमन युवतियों के द्वारा या किसी के द्वारा भी हाईजैक किया जा रहा है, तो इंडियन नेवी उस टेररिज्म के खिलाफ है और उसको रोकने के लिए, इंडियन ओशियन में फ्री ट्रेड को प्रभावित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि इंडियन ओशियन हमारा है और पूरे इंडियन ओशियन को सिक्योरिटी प्रदान करना हमारा काम है। और हमारे इंडियन नेवी के द्वारा इन कारनामों की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी इंडियन नेवी की प्रशंसा की थी। अभी क्या हुआ है कि एक ईरान का जहाज था जिसको कि पाकिस्तानी मछुआरे चला रहे थे। करीबन इसमें 23 पाकिस्तानी लोग मौजूद थे। सोमालिया के लुटेरों के द्वारा अरेबियन सी में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया था और इसमें जो भी पाकिस्तानी लोग थे वो समझ चुके थे कि पाकिस्तान तो हमें बचाने से रहा, पाकिस्तान अपने खुद के एरिया को नहीं बचा पा रहा है, तो समुद्र के बीच में हाईजैक हुए पाकिस्तानियों को क्या बचाएगा। 29 मार्च को इंडियन नेवी के द्वारा दुनिया को ये बताया गया। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन को चला करके पाकिस्तानियों की जान बचाई। बहुत सारे लोग देश में सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जान बचाने की क्या जरूरत थी। गाइस यहाँ पर बात पाकिस्तानियों की नहीं थी, बात थी इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन हमारा है और इसमें अगर कोई हाईजैक का काम, टेररिज्म का काम, इस तरह की घटनाएं होती है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भारत की है। इससे दुनिया को पता चलता है कि इंडियन ओशियन सच में भारत का है और इंडियन ओशियन में जो भी ट्रेड हो रहा है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी भारत लेता है और इंडियन ओशियन का जो रूट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। जिस जहाज को हमने बचाया वो ईरान का जहाज था जिसका नाम अलकंबर था। भले ही जहाज ईरानी था लेकिन इसको ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तानी लोग। इस ऑपरेशन के दौरान भारत का युद्धपोत INS सुमेधा ये भी रवाना हुआ था। आप पिक्चर में देख पाएंगे, ये जो बीच में जहाज है इसे ही हमने रेस्क्यू किया है और आगे बड़ा वाला जहाज ये है INS सुमेधा और ये जो छोटे छोटे जहाज दिख रहे हैं इसी के जरिए इंडियन नेवी इस जहाज तक पहुंचे और उसको चारों तरफ से घेर लिया और ऊपर चारों बगल हेलीकॉप्टर भी मौजूद थी। इंडियन नेवी के द्वारा इस ऑपरेशन को करीबन 12 घंटे तक चलाया गया। अपने 2 युद्धपोत के माध्यम से 12 घंटे तक ऑपरेशन को चलाया और 9 लुटेरों ने सरेंडर किया। इसके बाद हमारा जो दूसरा युद्धपोत था INS त्रिशूल, इसकी मदद से हमारे इंडियन नेवी ने जहाज को लुटेरों से रेस्क्यू किया। चूंकि उन लुटेरों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और लास्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस ऑपरेशन को लेकर के इंडियन नेवी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है। इन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि 28 मार्च को हमें ये खबर मिला कि पाकिस्तानियों से भरा हुआ ईरानियन जहाज हाईजैक हो चुका है, जिसे कि इंडियन नेवी में हाईजैक किया गया है। तो खबर मिलते ही इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। हमने पूरी तरह से इस जहाज को बचाया और इसे लेकर के भारत चले आए। जो भी लुटेरे थे उनके ऊपर भारत में कार्रवाई चलने वाली है और जिन लोगों को हमने बचाया है उन्होंने भारत की बहुत तारीफ की, भारत जिंदाबाद का नारा लगाया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है, आप इसे देख सकते हैं। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने हाईजैक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इन्होंने कहा कि इंडियन नेवी ने हमें आजाद किया, इंडिया जिंदाबाद। पूरे वर्ल्ड मीडिया के द्वारा इस चीज को कवर किया गया तो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के अखबारों में ये चीज सुर्खी बन गई कि भारत ने रेस्क्यू के माध्यम से पाकिस्तानियों को भी बचा लिया। इससे दुनिया वालों की नजर में भारत के लिए एक सम्मान का भावना आता है और उन्हें विश्वास भी होता है कि इंडियन ओशियन पूरी तरह से सिक्योर है। इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी प्रदान करने का काम भारत करता है। इंडिया, वर्ल्ड मीडिया, इसके अलावा पाकिस्तान के अखबारों में भी यह हेडलाइन बनी कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों को बचाया। इसके पहले हमने बुल्गारिया के लोगों को भी बचाया था। बुल्गारिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भारत को थैंक यू कहा था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमने पाकिस्तानी लोगों को बचाया है तो क्या पाकिस्तान के PM भारत को थैंक यू बोलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि भारत अपने लोगों की मदद तो करता ही करता है, भारत अपने दुश्मन देश के लोगों को भी मदद कर रहा है। जो काम पाकिस्तान की सरकार को करना चाहिए वो काम भारत की सरकार कर रही है। तो पाकिस्तान के नागरिकों में भी भारत के लिए एक सम्मान नजर आती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में कई यूट्यूबर हैं, कई न्यूज चैनल भी है, वो इन सारी चीजों को कवर कर रहे हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तानियों को बचाया। गाइस जाते जाते आपको बता दें कि ये
जो भी ऑपरेशन हमने किया इसे ऑपरेशन संकल्प के तहत किया गया। भारत का एक ऑपरेशन संकल्प है जिसके तहत अरब सागर में जो भी लोग फंसेंगे उनको हम रेस्क्यू करके बचाएंगे। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि अपना प्यारा भारत कितना महान है। हम अपने दुश्मन देश के लोगों को भी बचाते हैं, मुश्किल के समय में हम अपने दुश्मन की भी मदद करते हैं और यही हमारी भारतीय संस्कृति है जो पाकिस्तानियों को भी भारत जिंदाबाद का नारा लगाने पर मजबूर कर देती है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।